Sunday School Lesson number 8. Jesus begins to gather followers. यीशु मसीह किस तरह से अपना फॉलोवर डिसाइपल को बुलाता है उसके बारे में देखेंगे जॉन चैप्टर 1 का वर्स 35 से लेकर 51 तक में. Point 1. The next day, John was there again and had two of his followers with him. और next day में यानी कि जब जीसस क्राइस्ट बपतिस्मा ले लेता है और ज्यूस लोगों का लीडर्स लोग जीसस के पास आकर उससे बातचीत करता है कि आप कौन हैं, और जब जीसस को देखकर जॉन पहचान जाता है कि यही मसीहा है, जो प्रॉमिस मसीहा जो बाइबल में लिखा हुआ है पुराना जमाना में ओल्ड टेस्टामेंट जो लिखा हुआ यही है बोल के जो पहचान जाता है. उसके बाद में और नेक्स्ट डे में जॉन का साथ कुछ दो डिसाइपल्स रहता है. पॉइंट नंबर 2. ही सॉ जीसस वॉकिंग बाय एंड सेड लुक द लैम ऑफ गॉड. और फिर से जॉन जीसस को उसके पास आते हुए देखकर बोलता है कि देखो ये है परमेश्वर का लैम यानी कि चौथा शिप यानी कि चौथा मेमना. पॉइंट नंबर 3. द टू फॉलोअर हर्ड हिम सेज दिस सो दे फॉलो जीसस. और ये बात सुनकर जॉन का फर्स्ट जो दो डिसाइपल खड़ा हो रहा था उस जीसस का पीछे चलने लगता है. पॉइंट 4. जीसस टर्न एंड सो द two men following him. He asked, what do you want? They said, Rabbi, where are you staying? Rabbi means teacher. तो जीसस ने पीछे मुड़ के देखा कि दो इंसान उसका पीछे पीछे आ रहा है. तो जीसस ने उन दोनों से पूछा कि आप दोनों मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं, आपको क्या चाहिए. तो वो दोनों जीसस को बोलता है कि रब्बी, रब्बी का मतलब होता है टीचर. उसको बोलते हैं कि टीचर आप कहाँ पर रहते हैं. पॉइंट नंबर 5. He answered, come with me and you will see. So the two men went with him. They saw the place where he was staying and they stayed there with him that day. It was about 4 o'clock. तब जीसस ने वो दोनों को कहा कि आओ मेरे साथ और देखो मैं कहाँ रहता हूँ. तो वो दोनों जीसस का पीछे पीछे आया और जीसस का घर तक पहुंचा और घर को देखा और जीसस का साथ वो दिन उसका साथ में रहा. और उस समय में शाम का 4 बज रहा था, 4 o'clock हो रहा था इवनिंग का. पॉइंट नंबर 6. This men followed Jesus after they had heard about him from John. One of them was Andrew and the brother of Simon Peter. जो जॉन का बात को सुनकर जीसस का पीछे जाने वाला उन दोनों इंसान में से एक का नाम था एंड्रयू. वो साइमन पीटर का भैया था. पॉइंट नंबर 7. द फर्स्ट थिंग एंड्रयू डिड वाज टू गो एंड फाइंड हिज ब्रदर साइमन. एंड्रयू सेड टू हिम, वी हैव फाउंड द मसीहा. मसीहा मींस क्राइस्ट व्हिच आल्सो मींस सेवियर. तो एंड्रयू ने सबसे पहले काम किया जीसस के पास से जाने के बाद में वो अपना भाई को यानी कि साइमन को ढूंढने लगा. साइमन को जब मिला उसको बताया कि साइमन देखो हम लोगों ने मसीहा जो कि पुराना नियम में ओल्ड टेस्टामेंट में मसीहा आएगा करके लिखा गया था ना, उसको हमने देख लिया है. वी हैव फाउंड हिम, हमने उसको मिल लिया है. मसीहा का मतलब होता है क्राइस्ट. मसीहा और क्राइस्ट दोनों ही सेम मीनिंग होता है जिसका मतलब होता है सेवियर यानी कि बचाने वाला. पॉइंट 8. Then Andrew brought Simon to Jesus. Jesus looked at him and said, You are Simon, the son of John. You will be called Peter. Peter means rock. जैसे ही एंड्रयू ने अपना भाई साइमन को जीसस के पास लेकर आया, जीसस ने साइमन को देखा और कहा, आप साइमन हो, आप जॉन का बेटा हो, लेकिन आपको आज मैं नाम चेंज करता हूँ. आपका नाम आज से रखा जाएगा पीटर. पीटर का मतलब होता है रॉक. रॉक मतलब पत्थर. पॉइंट नंबर 9. नेक्स्ट डे जीसस डिसाइडेड टू गो टू गैलिली. He meet Philip and said to him, follow me. Next day Jesus decide लेता है कि मैं गैलिली का गांव में जाऊंगा करके डिसीजन लेता है और वहां पर चला जाता है. तो गैलिली का गांव में जाकर जीसस फिलिप नाम का एक आदमी से मिलता है और उसको बोलता है कि मेरा पीछे पीछे आओ, मेरा डिसाइपल बन जाओ, मेरा फॉलोअर बन जाओ. पॉइंट 10. Philip was from the town of Bethsaida, the same as Andrew and Peter. फिलिप भी बेथसेदा का रहने वाला था. जैसे अंद्रयू और पीटर बेथसेदा का रहने वाला है, वैसे ही वो फिलिप भी बेथसेदा का रहने वाला था, लेकिन वो गैलिली में बिजनेस कर रहा था. पॉइंट नंबर 11. फिलिप फाउंड नाथानियल एंड टोल्ड हिम, वी हैव फाउंड the man that Moses wrote about in the law. The prophet wrote about him too. He is Jesus, son of Joseph.
ही इज फ्रॉम नाजरेथ। जिस तरह से एंड्रयू ने अपना भाई पीटर को जीसस के पास लेके आता और जीसस को इंट्रोड्यूस कराया और जीसस ने जिस तरह से उसको भी डिसाइपल बनाया था, उसी तरह से फिलिप ने भी नथानियल अपना भाई को बोला कि नथानियल देखो, जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में मोसेस का नियम में लिखा था ना कि प्रोफेट आएगा, उसको हमने देख लिया है और वो जीसस है उसका नाम, और वो जोसेफ का बेटा है, नाजरत में रहने वाला। इस तरह से फिलिप ने अपना भाई नथानियल को जीसस के बारे में बताता है। पॉइंट 12। बट नथानियल said to Philip, Nazareth, can anything good come from Nazareth? Philip answered, come and see. तब नथानियल अपना भैया फिलिप का बात को सुनकर बोलता, नाजरेत, नाजरेत से क्या अच्छा चीज आ सकता है? नाजरेत तो ऐसे गंदा वाला जगह है जहाँ से कोई इंसान अच्छा वाला कभी आ ही नहीं सकता है। ऐसे बदनाम वाला शहर से क्या अच्छा चीज आ सकता है? इस तरह से नथानियल ने अपना भैया फिलिप को बोला और फिलिप ने कहा कि आप खुद जाकर खुद देख लो। पॉइंट 13। Jesus saw Nathanael coming toward him and said, This man come is a true Israelite, one you can trust. और जैसे ही नथानियल जीसस को देखने के लिए उसका भैया फिलिप का बताया हुआ है क्या देखने के लिए जब आता है, तो जीसस ने नथानियल को दूर से देखकर कहा, उसके पास आते हुए देखकर कहा, ये है सच्चा इंसान, इजराइल कंट्री का सबसे सच्चा इंसान यही इंसान है जिसको हर कोई आंख बंद करके विश्वास कर सकता है। यही है वो इंसान। नथानियल के बारे में जीसस ने अच्छा बात बोलने लगा। 14। नथानियल आस्क, हाउ डू यू नो मी? नथानियल उसके बारे में ये बात सुनकर जीसस को बोलता है, आप मुझे कैसे जानते हैं? पॉइंट 15। जीसस आंसर्ड, आई सो यू व्हेन यू वर अंडर ए फिग ट्री बिफोर फिलिप टोल्ड यू अबाउट मी। जीसस नथानियल को जवाब देता है, जब फिलिप आपको बुलाने आने से पहले आप एक फिग ट्री का नीचे में बैठ रहा था, उस समय में आपको देख रहा था। ये बात कहते ही नथानियल चौंक जाता है कि उस समय तो उसके आसपास में कोई भी नहीं था, मैं ही अकेला फिग ट्री का अंदर में मैं ही बैठ रहा था, ये इंसान ने मुझे कैसे देख लिया? ये कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं होता होगा जो मुझे इस तरह से देख सकता है। वो समझ जाता है यही वो मसीहा है जो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा गया है और जो आज इंसान बन के पैदा होकर उनके सामने आया हुआ है, वो पूरा समझ जाता है। पॉइंट 16। देन नथानियल सेड, टीचर, यू आर द सन ऑफ गॉड, यू आर किंग ऑफ इजराइल। ये बात सुनकर नथानियल जीसस को बोलता है कि टीचर, आप सच में गॉड का बेटा है, आप सच में इजराइल का राजा है। वो समझ जाता है, इसलिए वो जीसस के बारे में ऐसे बोलता है। पॉइंट 17। जीसस सेड टू हिम, डू यू बिलीव दिस जस्ट बिकॉज आई सेड I saw you under a fig tree, you will see much greater things than this. क्या आपने मेरा बोलने के बाद से ही सिर्फ आपने विश्वास किया है क्या? जैसे ही मैंने बोला कि आपको मैंने देखा है, वो फिग ट्री के नीचे में आप बैठ रहा था बोला है, तो आपने सचमुच में मुझको सीधा विश्वास कर लिया। आप इतना छोटा बात को आपने मुझे विश्वास कर लिया, लेकिन अब से आप बहुत बड़ा बड़ा चीजों को होता हुआ आप देखेंगे। इस तरह से जीसस ने नथानियल को बोला। पॉइंट 18। Then he said, Believe me when I say that you will all see heaven open, you will see angel of God coming up and coming down on the Son of God. Jesus always called himself Son of God. तब जीसस ने नथानियल को देखा कि मुझे विश्वास करो, आप लोग बहुत बड़ा बड़ा मिरेकल्स देखोगे, बहुत बड़ा बड़ा आश्चर्य काम होते हुए देखोगे। आप हेवन को खोलते हुए यानी कि आसमान को फटकर खुला हुआ आप लोग दिखाई मिलेगा और वहां से एंजल लोग उतरता, ऊपर चढ़ता हुआ, नामता हुआ, जाते आते आप लोग देखेगा। ये बोला ऑन द सन ऑफ मैन, यानी कि इंसान का बेटा को ऊपर में ये सब होते हुए देखेगा। उनने जीसस ने उन लोगों को बोला है। और वो सन ऑफ मैन कहने का मतलब है कि अपना आप को बता रहा था, यानी कि जीसस हमेशा अपना आप को सन ऑफ मैन कहता था। वो अपना आप को सन ऑफ गॉड नहीं, अपना आप को हमेशा सन ऑफ मैन कहता था, क्योंकि वो इंसान बनकर इस संसार को बचाने आया था। इसीलिए तो ये है आज का कहानी। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन नंबर 1, टू whom जॉन सेड, लुक द लैम ऑफ गॉड। किसके बारे में जॉन ने बोला कि देखो लैम ऑफ गॉड ये आ रहा है? किसके बारे में बोला? आंसर है जीसस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी पीपल फॉलोड जीसस हियरिंग जॉन। जॉन का बात को सुनकर कितना लोग जीसस को पीछा करने लगा? आंसर है 2 आदमी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रब्बी। रब्बी का मतलब क्या होता है? आंसर है रब्बी का मतलब टीचर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट दोस 2 पीपल वांटेड टू सी। वो 2 इंसान क्या देखना चाहता था?
आंसर है हाउस ऑफ जीसस। यीशु मसीह का घर को देखना चाहता था, वो कहाँ रहता है उसको देखना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 5, दैट दोस पीपल स्टेड विद जीसस, क्या वो लोग जीसस का साथ में रहने लगा क्या? आंसर है दे स्टेड देयर विथ हिम दैट डे, और वो लोग जीसस का साथ में उस दिन को जीसस का साथ में जीसस के घर में बिताया था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टाइम वाज दैट, उस समय कितना बज रहा था? आंसर है इट वॉज अबाउट 4 o'clock, उस समय 4 बज रहा था। क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज वन ऑफ द फॉलोअर्स नेम, और उनमें से एक फॉलोअर का नाम क्या था? आंसर है वन ऑफ देम वॉज एंड्रयू, उनमें से एक का नाम था एंड्रयू। क्वेश्चन नंबर 8, हुज ब्रदर वॉज एंड्रयू, एंड्रयू किसका भैया था? आंसर है द ब्रदर ऑफ साइमन पीटर, साइमन पीटर का भैया था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मसीहा, मसीहा का मतलब क्या होता है? मसीहा मीन्स क्राइस्ट विच ऑल्सो मीन्स सेवियर, मसीहा का मतलब होता है क्राइस्ट, क्राइस्ट और मसीहा दोनों सेम मीनिंग होता है और उसका मतलब होता है सेवियर, सेवियर का मतलब बचाने वाला। क्वेश्चन नंबर 10, हु ब्रॉट साइमन टू जीसस, जीसस के पास साइमन को किसने लाया? आंसर है एंड्रयू ब्रॉट साइमन टू जीसस, आंसर है एंड्रयू ने अपना भाई साइमन को जीसस के पास लाया। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द नेम ऑफ फादर ऑफ एंड्रयू एंड साइमन, साइमन और एंड्रयू का पिताजी का नाम क्या था? आंसर है जॉन, ये जॉन बपतिस्मा देने वाला जॉन का नाम नहीं है, ये दूसरा जॉन है जो एंड्रयू और पीटर का पिताजी है, क्योंकि बाइबल में बहुत सारा नाम सेम सेम होता है, मेरी, जॉन, जेम्स, बहुत सारा नाम होता है सेम सेम वाला। ये जॉन जो है, जॉन बपतिस्मा देने वाला जॉन नहीं है, ये एंड्रयू और साइमन का पिताजी का नाम जॉन है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेम पीटर, पीटर का मतलब क्या होता है? आंसर है पीटर का मतलब होता है रॉक, यानी कि पत्थर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन जीसस गो टू गैलिली हुम डिड ही मीट देयर, जब जीसस गैलिली में जाता है तो वहां पर जीसस किससे मिलता है? आंसर है ही मेट फिलिप एंड से टू हिम फॉलो मी, जीसस गैलिली में जाकर फिलिप से मिलता है और उसको बोलता है कि मेरे पीछे पीछे आओ। क्वेश्चन नंबर 14, फिलिप, एंड्रयू एंड पीटर आर फ्रॉम विच प्लेस, फिलिप, एंड्रयू और पीटर कौन सा जगह से आता है? उन लोगों का गांव का नाम, बस्ती का नाम क्या है? आंसर है दे आर फ्रॉम द टाउन ऑफ बेथसेदा, वो लोग बेथसेदा टाउन से आता है, उन लोगों का टाउन का नाम क्या है? बेथसेदा है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रदर ऑफ फिलिप, फिलिप का भाई का नाम क्या है? आंसर है नथानाएल। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर whom did Jesus said this man coming is a true Israelite, one you can trust, किसके लिए जीसस ने ये बात बोला था? ये है इजराइल कंट्री का सबसे सच्चा आदमी जिसको हर कोई विश्वास कर सकता है। किसके बारे में जीसस ने बोला था? आंसर है नथानियल के बारे में जीसस ने ये बात बोला था। क्वेश्चन नंबर 17, बिफोर फिलिप टोल्ड नथानियल अबाउट जीसस वेयर ही वाज, फिलिप ने अपना भाई नथानियल को जीसस के बारे में बताने से पहले नथानियल कहाँ पर था? आंसर है अंडर द फिग ट्री, फिग ट्री का वो नीचे में आराम कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 18, टू हुम नथानियल सेड यू आर द किंग ऑफ इज़राइल, नथानियल ने किसके लिए बोला आप इज़राइल कंट्री का राजा है करके, किसके लिए बोला था? आंसर है जीसस के लिए नथानियल ने यह बात बोला था। क्वेश्चन नंबर 19, टू हुम जीसस सेड यू विल सी मच ग्रेटर things than that, you will all see heaven open, you will see angels of God coming, going up and coming down on the Son of Man, किसके लिए जीसस ने बोला था आप इससे भी बड़ा बड़ा चीज देखोगे, आप देखोगे कि स्वर्ग खुला हुआ है और एंजल अप डाउन कर रहा है, इंसान का बेटा को ऊपर में आना जाना कर रहा है, ये सारे बात आप देखोगे। किसके लिए जीसस ने कहा था? आंसर है नथानियल को कहा था ये सारे बात यीशु ने। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर whom जीसस सेड सन ऑफ मैन, यीशु मसीह किसके बारे में बोलता है कि इंसान का बेटा, यानी कि सन ऑफ मैन करके किसके बारे में जीसस हमेशा बोलता है? आंसर है वो अपने आप के लिए बोलता है, फॉर हिमसेल्फ। ये है आज का लेसन नंबर 8।